यहाँ पे झाड़ू छाप पार्टी का वो लीडर बन के यहाँ पे आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट कर रहा है और उनको ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर एक्शन करेगी और ये स्टार बनेगी। जनता को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोग तो अपनी ज़ाती मुफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग गरीब हैं, लोग अनपढ़ हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये कितना सही और कितना गलत है। आकिब शाह नाम से एक लड़का है किश्तवाड़ से। मैं एक सवाल करती हूँ, अब चैनल के माध्यम से मैं उस तक पूरी डोडा की जो आवाम है उन तक ये सवाल पहुँचाना चाहती हूँ कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के वो बंदा डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो यहाँ पे आ रहा है और पब्लिक के अंदर जो अमन का गहवार है उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात, मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें काम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आकिब शाह नाम से एक लड़का है किश्तवाड़ से। मैं एक सवाल करती हूँ, अब चैनल के माध्यम से मैं उस तक पूरी डोडा की जो आवाम है उन तक ये सवाल पहुँचाना चाहती हूँ कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के वो बंदा डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो यहाँ पे आ रहा है और पब्लिक के अंदर जो अमन का गहवार है उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरी ये बात ऑलरेडी एलजी साहब तक पहुँच चुकी है एंड इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि एक व्यक्ति जब उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के हालात संभाले नहीं जा रहे हैं, जिसको अपने डिस्ट्रिक्ट के हालात दिख नहीं रहे, वहाँ की जनता कितनी परेशान है, वहाँ के वो मसले हल नहीं कर रहा है और यहाँ पे झाड़ू छाप पार्टी का वो लीडर बन के यहाँ पे आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट कर रहा है और उनको ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर एक्शन करेगी और ये स्टार बन जाएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग, ऐसे जैसों की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन देखती भी नहीं है और मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, आज करती हूँ, मैं आइंदा भी करूँगी। आप देखिए डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सर के जो काम है वो देखने के काबिल हैं। वो मैं नहीं कहती हूँ, आप जगह जगह पे जाइए देखिए। इससे पहले आप जाइए, आप 2 साल पीछे की अगर हिस्ट्री देखोगे, आप स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का देखिए, आप रोड की कनेक्टिविटी देखिए, जहाँ जहाँ पे जो हमें अच्छे जो है टूरिज्म स्पॉट देखने को मिलते हैं वहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी को पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर सियासी हिसाब से अगर ये लोग इसको ले रहे हैं, सियासत के हिसाब से, और ये क्या करते हैं, ये पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करना चाहते हैं। देखिए सर, दिस मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर, नो बॉडी इज अबोव द लॉ। अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करना चाहता है, उनको भड़काना चाहता है, मैं एलजी साहब से, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली अपील करती हूँ कि जिस तरीके से कुछ सोशल एक्टिविस्ट, देखिए सर, योर ग्लासेस, योर कोट कैन नेवर प्रूव दैट यू आर अ गुड सोशल एक्टिविस्ट। चश्मा लगाने से, कोट पैंट बूट पहनने से और अनपढ़ लोगों को, बेचारों को, ज़ईफ़ लोगों को आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करने से आप लीडर या सोशल एक्टिविस्ट नहीं कहलाएंगे। मैं चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि जिस तरीके से ये लोग स्लो पॉइजन मिलिटेंसी का काम फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी पाबंदी लगाई जाए। क्योंकि एक वक्त की अगर बात है, अपने बड़ों से हम भी सुना करते हैं कि वक्त था जबकि खिते चनाब से ही जब मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ था और उसने पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में लिया था, तो कितना कुछ सामना करना पड़ता है। ये जो अनासर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट है, कोई भी है, लीडर पे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है, बोलने का हक दिया है, लेकिन आप गरीब जनता को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लोग तो अपनी ज़ाती मुफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग गरीब हैं, लोग अनपढ़ हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि ये कितना सही और कितना गलत है। आप जाके अपने किश्तवाड़ की हालात देखिए ना, वहाँ की बिजली के हालात देखिए ना, रोड्स की कनेक्टिविटी देखिए ना, गलियाँ देखिए ना वहाँ की। तो आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आके यहाँ पे क्या पहले से कम सोशल एक्टिविस्ट लीडर हैं? आप करना क्या चाहते हैं? मतलब आप अमन के गहवारे को तोड़ना चाहते हैं? आप जाके किश्तवाड़ की हालात देखें, उसके बाद आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके लीडर और सोशल एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करें। और आप कह रहे थे कि नहीं जी हम भी सिविल सर्विसेज पढ़ के आए हैं। भाई, अगर आप सिविल सर्विस पढ़ के आए हो, आप जाके ज़रा डीसी डोडा का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटोकॉल देखिए पहले। अगर आप सिविल सर्विस पढ़ के आए, 4th क्लास का एग्ज़ाम मुझे पहले क्वालिफाई करके दिखाइए। जिस इंसान के अंदर तहजीब नहीं होगी कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने, कौन से नहीं करने, इनको लगता है ये तू मैं करने से, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करने से, माँ बहन की गालियाँ देने से ये बड़े स्टार बनेंगे। लेकिन लोग आपकी हकीकत से वाकिफ़ है। मैं अगर अपने ब्लॉक की बात करूं, हमारे ब्लॉक से भी बड़े ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो चश्मा, बूट, सूट, पैंट पहन के खुद दूसरे बंदों को क्या रात को
वो जो है उनकी कंट्रोवर्सी चलती है, सुबह वही एक दूसरे की तारीफ करते हैं और उसके बाद वो काउंटर करना शुरू करते हैं। देखिए, मुझे आप बढ़ चढ़ के काउंटर कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आज अप्रिशिएट करती थी, डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह को मैंने आज अप्रिशिएट किया, आज करती हूँ, कल भी करती रहूँगी, क्योंकि काम किए, काम हुए, जो बताए वो हुए। गरीब, आप देखिए, आप किश्तवाड़ के हालात देखिए ना, वहाँ पे तो अंदर लोगों को आने नहीं दिया जाता है। आप मुझे बताओ कि डीसी सर के पास कोई भी व्यक्ति आज तक जो गया, क्या वो वहाँ से खाली हाथ लौटा है? रिसेंट की बात है, महराज दीन साहब के खास वर्कर्स का फ़ोन मुझे आता है कि मैम ऐसे से हमें प्रॉब्लम है। जो भी है, देखिए, प्रॉब्लम्स जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है इंसान को, लेकिन इंसान उसको समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है। फ़ोन आता है मुझे कि मैम हमें ऐसे प्रॉब्लम है, तो हमें प्लीज़ डीसी सर से मिलवाइए। मैंने जब फ़ोन किया, जब वो वहाँ पे गए, इमीडिएट उनकी हेल्प हुई। आप मुझे बताइए, क्या डीसी सर ने उनका चेहरा देख के उनकी मदद की कि नहीं है महराज के बंदे हैं या नहीं है? ये सिर्फ डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सर को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये रियासती सरकार जो हमारी इस वक्त है, उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? उनको काउंटर क्यों नहीं कर रहे? ये स्पीकर को काउंटर क्यों नहीं कर रहे? ये अंडर सेक्रेटरी को क्यों नहीं कर रहे? जबकि एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा, जब तक स्पीकर की, जब तक अंडर सेक्रेटरी की परमिशन हो, इस परमिशन के बगैर तो पीएसए लग नहीं सकता। अब ये एक डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सर को टारगेट करेंगे तो करते रहिए भाई, उसका प्रोटोकॉल क्या है क्या नहीं है, एवरीवन नोज दिस वेरी वेल। आप लोगों के कहने से और उनकी जो इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहती हूँ कि स्लो पॉइजन मिलिटेंसी फैलाने का काम मत कीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की करनियों की वजह से ही जो है मिलिटेंसी के दौरान में कुछ माएँ जो हैं अपने बेटों से नाउम्मीद हुई थी, कुछ बहनें अपने भाइयों से, कुछ औरतों के सुहाग उजड़ गए थे। क्यों? आप लोगों की करनियों की वजह से। क्योंकि जिस तरीके से आप इस अमन के गहवारे को तोड़ने की कोशिश करें ना करें, ये आने वाले टाइम में जो है गरीब जनता के लिए मुसीबत बनती है। आप लोग जो हो सियासी मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने यही सोशल एक्टिविस्ट देखे, एक वक्त था जब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हित में तालियां बजाते थे, और यही वक्त आज है, जैसे ही इनको पता चला कि महराज के ऊपर पीएसए लगा, इनको लगा था कि दूसरे दिन ही जो है हमारे ऊपर उसकी जो हमारे नाम उसकी मेंबरशिप कर दी जाएगी। आप लोग जाके पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है, आपने जो पढ़ाई की है उसमें और दूसरों की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। अगर एक व्यक्ति को बोल चाल अच्छा नहीं उसका, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने, प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन से करने, चीफ मिनिस्टर के लिए कौन से करने, तो वो पढ़ा लिखा आदमी है। उसको चाहिए पहले, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी वो अपने किश्तवाड़ को दीजिए। वहाँ की रोड्स देखिए, वहाँ के लोगों के मसले समझिए, वहाँ की गरीब जनता के जो मसले उनको हल कीजिए। यहाँ पे आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट लीडरान है, अच्छे से अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं। बाकी मैं एलजी साहब से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील आपके चैनल के माध्यम से, ये मैसेज में नरेंद्र मोदी साहब तक पहुंचाना चाहती हूं कि जिस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आम जनता को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान देकर, क्योंकि हर एक घर के अंदर पढ़े लिखे इंसान नहीं होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं जो आपकी बात को समझ रहे हैं। उन्होंने जो आपके मुँह से निकला, उन्होंने उस बात को समझा। अब वो ये नहीं सोचेंगे कि इस बात को समझने से हमारा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आप लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए लोगों के मुस्तकबिल को दाव पे मत लगाइए। आप जाइए किश्तवाड़ में अपने हालात देखिए, किश्तवाड़ को बेहतर बनाइए। हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। बड़े बड़े जिम्मेदार हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, आए हैं, रह रहे हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये सिस्टम जो ये सिलसिला चल रहा है, इसको रोक अगर आज के टाइम में ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगी, अगर नहीं इस पे रोक लगती है, तो आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक खतरनाक हथियार हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैयार होगा, जिसकी लपेट में पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि रियासत भी आ सकती है।